बाकी ब्रोकर वो आपको एक ऑप्शन देते हैं, किल फीचर ऑन कर दे तो उस दिन ट्रेड आप नहीं कर सकते कितना भी आपको फिर मन कर रहा हो। तो ठीक है, ये मार्केट का अप्रोच इस हफ्ते रख सकते हैं अगर आपको पैसा ड्रेन आउट होने से बचाना है। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल अब जुड़ता हुआ इस इंपॉर्टेंट वीक की आगाज होने जा रहा है और ये एक्सपर्ट्स हैं जो आज हमारी मदद करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का टॉप मूड कैसा है? मूड तो बहुत अच्छा है। आज सुबह फटाके के साथ आवाज खुले, मैं सोच रहा था फटाके सुबह क्यों चल रहे हैं, तो मैं चला गया नीचे कार्टर रोड पर। रास्ता आधा बंद था, लोग बच्चे साइकिल चला रहे थे, कोई फुहारे चला रहा था, कोई स्केटबोर्ड चला। मतलब क्या बात है भाई, ऐसा क्यों? बोला आज सेलिब्रेशन है। बोला क्यों? बोला आज अनु सिंगल का जन्मदिन है। अफो, मैं भी सोच रहा था जहां कर रहे हैं मंडे को सब क्यों हो रहा था। वाह वाह, छुट्टी का माहौल है तो सेलिब्रेशन टाइम। तो थैंक यू गाबा जी। वैसा ही चुना है आज। नहीं गाबा जी, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं एक चीज़ कहूँगा गाबा जी, मैं स्टॉक मार्केट में 2003 से CNBC ग्रुप से जुड़ा हूँ और 2003 से ही मैं गाबा जी से बात कर रहा हूँ। और 2004 में जब मैं मुंबई आया था, 2003 तक तो मैं दिल्ली में था, 2004 में जब मैं मुंबई आया था तो गाबा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और गाबा जी मुझे मतलब कई बार गाबा जी ने मुझे अपने घर बुलाया है और काफ़ी मतलब, और मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं एक नॉर्मल एक रिसर्च एनालिस्ट हुआ करता था। ऐसा नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं मैनेजिंग एडिटर हो गया हूँ इसके लिए। गाबा जी ने हमेशा मुझे एक बहुत प्यार दिया है और बहुत रिस्पेक्ट दी है और ये म्यूचुअल है, ये मैं कहूँगा। तो गाबा सर शुक्रिया, और आज बहुत अच्छा लगा आपने ये जो बात बोली मुझे। अच्छा, ये जो कार्टर रोड पे जब आप सुबह गए, बच्चे जो उत्साह दिखा रहे थे, उनके जो गिफ्ट्स आपने इकट्ठा करे थे वो कब भेजोगे? फंस गया। अरे दिल हाजिर है। मैं आप सभी को आज इनवाइट करता हूँ आज डिनर के लिए। चलिए वी डिसाइड एंड विल मीट टुडे इवनिंग। ओपन इनविटेशन ऑन एयर। अच्छा, अभी बजट वीक है सर। हाँ, उसके बाद करते हैं। लेकिन चलिए आपका इनवाइट हम वो करेंगे, लेकिन गाबा जी एक बार बजट वीक हो जाए उसके बाद करते हैं। चलिए, ये एक्चुअली मेरे बर्थडे पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। पहले 28 फरवरी को बजट होता था अभी जब से 1 फरवरी को बजट आया है, मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाता हूँ कैसे करेंगे, 2 दिन बाद बजट आना है। गावा सर, आज का टॉप कॉल सर। Anuj, a man of commitment. इतना कह सकता हूँ। I've known him for a very long time. He's truly committed to his work. Full stop. No work here and there. स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है PVR. PVR का बेस बढ़िया है, डिफेंसिव बेट है आज। मार्केट कुछ भी करेगा, PVR मुझे लगता है ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। इनफैक्ट एक अपमूव मिलने की संभावना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1700 के आसपास PVR में। सो अगर डिप्स भी मिल जाती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। टारगेट 1800 के बनेंगे PVR। ओके, PVR पठान का जबरदस्त रिस्पांस रहा और उसकी वजह से मैं देख नहीं पाया। 280 करोड़ रुपए हो गए हैं, ये पहला वीकेंड निकला है। 250 करोड़ की तो कुल लागत की मूवी थी। गावा सर, ये तो गजब कर दिया इस मूवी ने। बिल्कुल छुट्टी है, एक्शन फिल्म थी, एब्सोल्यूट एक्शन। इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, अब हिंडनबर्ग ने एक बोला है, उन्होंने रिस्पांस किया है, टीम को बोलता हूँ फ्लैश करेंगे उनको, कि जो 413 पेज का रिस्पांस है वो कह रहे हैं उसमें सिर्फ 30 पेज हैं जो हमारे इश्यूज पर फोकस हैं और बाकी के 330 पेजेस जो हैं उसमें जो है उन्होंने कहा है कि इररेलेवेंट चीज़ें उन्होंने बोली हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अदानी ग्रुप हैज़ फेल्ड टू स्पेसिफिकली आंसर 62 ऑफ आर 88 क्वेश्चन। वो बोला कि हमारे 88 सवाल थे, उसमें से 62 सवालों के अदानी ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिए हैं। और जो ग्रुप है वो लार्जली या तो कंफर्म कर रहा है या साइड स्टेप कर रहा है हमारी फाइंडिंग्स को। और वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी बिजार आर्ग्यूमेंट है कि विनोद अदानी जी रिलेटेड पार्टी नहीं। मैं फिर बोल देता हूँ, ये सब हिंडनबर्ग बोल रहा है और मैं एज इट इज़ वर्बेटिम बता रहा हूँ कि हिंडनबर्ग क्या बोल रहा है। और इसमें उन्होंने बोला है कि ये जो है ये बेसिकली इनकी फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ें बोल रहे हैं कि चलिए एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंट्रोवर्शियल होगा, तो थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं डालने से पहले, क्योंकि एक बार कंफर्म कर लूँ मैं कि ये इन्होंने एग्जैक्टली बोला या नहीं बोला है, क्योंकि ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई
जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वही रखी जाएं। देखिए हमारा कोई ना इधर का व्यू है ना उधर का व्यू है, हम तो जो फैक्चुअल जो चीज़ें बोल रहे हैं वो वही आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये हिंडनबर्ग, ये तो एक पिंग पोंग का गेम चल रहा है, एक इधर से क्लैरिफिकेशन ये अपन जो पिंग पोंग को डिस्कस करते हैं शुरू हो गया। तो फिर भैया आज देखते हैं अब इन सब के बीच में आज का बिहेवियर स्टॉक्स का पहला पिक आ गया पीवीआर का, गावस्कर की तरफ से तेजी का मान, और वाकई पठान के ओवर द वीकेंड कलेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड अनुज जी आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि मार्केट ऑब्वियसली आज थोड़ा डायलेमा रहेगा क्योंकि सामने बजट भी है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों स्ट्रेटेजीज बनेगी आज। आपको बाय ऑन डिप मिलेगा, लेकिन बाय ऑन डिप प्रोबेबली 12 बजे के बाद मिल सकता है, या आप कह सकते हैं 1 बजे के बाद मिल सकता है, और सेल ऑन राइज प्रोबेबली मॉर्निंग में होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी ऐसी रखी है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जहाँ पे सेफ्टी है, और फिलहाल तो मुझे लगता है सेफ्टी जो है वो है आईटी स्टॉक्स में। तो अगर मुझे लॉन्ग करना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एलटीआई, क्योंकि ओवरऑल आईटी के सब पैटर्न्स अच्छे हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन में जो डिप मिला, ये डिप अच्छा डिप था, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास का डिप था। हर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली इन्फोसिस, नॉट ओनली टीसीएस, लुक एट एलटीआई, लुक एट कोफोर्ज। मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स वेल प्लेस्ड है टू गो लॉन्ग। सो एलटीआई बाय करूंगा। स्टॉप लॉस 4400 के आसपास का क्लोज था, स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का। सो 4350 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरा जो है वो एज ए स्विंग ट्रेडर 4550 का है, लेकिन मुझे लगता है पोजिशनली 4700 का टारगेट एलटीआई माइंट्री में यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है। अगर आपको ऑप्शंस में, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए 4400 का कॉल यानी एटीएम कॉल करीबन 140 के आसपास का इसका क्लोज था। आपको इसे बाय करना है 110 के स्टॉप लॉस के साथ, और 200 प्लस का टारगेट इसमें सेट करना है। सो एलटीआई लुक्स गुड टू मी। ओके, एलटीआई लुक्स गुड। चलिए एक चीज़, अच्छा, एक अदानी ग्रुप ने कल सब मीडिया चैनल्स के साथ एक क्लैरिफिकेशंस दी हैं। कल मैं बता देता हूँ, वो कल रिकॉर्ड हुई हैं। जो भी हम बाइट्स प्ले करेंगे, थोड़ी देर में हम बाइट्स प्ले करेंगे, बस सारे बिग कॉल्स हो जाएं उसके बाद। ये कल का रिस्पॉन्स है, और ये उसके बाद अदानी ग्रुप ने एक वो जो 483 पेज का रिस्पॉन्स डाला है वो उसके बाद डाला है, और ये जो हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स है उसके बाद आ रहा है। तो आप ये चीज़ मैं अपफ्रंट क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो जो भी बाइट्स जो हम सुनाएंगे उनके सीएफओ की, वो कल रिकॉर्ड हुई हैं, वो लाइव नहीं है। तो ये पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें। चलिए बाकी गेस्ट को जोड़ते हैं, कॉल्स फिनिश करते हैं, उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन लेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए ट्रेड अपनी। गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में जब तक 17,860 के ऊपर की एक क्लोजिंग डिसाइसिवली एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक आई थिंक ये जो बाउंस बैक आएंगे ओवरसोल्ड स्टेट की वजह से, मुझे लग रहा है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए। तो जब तक ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती 17,860 के ऊपर, आई थिंक तब तक ट्रेजेक्टरी क्लियर है ऑन द डाउन साइड। उसी लिहाज से हमने जो स्टॉक आज चूज किया है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अच्छी तरह काट दिया था। एक काफी क्लासिकल चैनल ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आ रहा है वीकली चार्ट पे, एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी चेंज हो चुका है, लो टॉप लो बॉटम में एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकडाउन है। तो मुझे लग रहा है 1180 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है, जहां पर इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो बिकवाली करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1274 पे लगाना है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1180 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक ड्रिफ्ट होना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक रडार पर रखिए। एक सेल कॉल सचिन की तरफ से। सचिन ने, आपने नोटिस करा होगा टॉप कॉल्स में लगातार सेल रेकोज रखी जब सब बायसनेस तेजी की तरफ थी। सचिन ने मेरे साथ मेरे ख्याल से एक शो में जोड़े थे, साज वो सेंसेक्स किस शो में थे, सचिन ने तब पॉइंट आउट करा था कि बाजार में जो रिस्क डेवलप हो रहे हैं, और सचिन ने तब और इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने बहुत दिन से नोटिस भी करा था, हमेशा सचिन सेल कॉल लेके चल रहे थे। सचिन, ये डर पहले ही दिखने लगा था क्या आपको? जी आशीष जी, आई थिंक कहीं जाकर 18,400 के आसपास तो काफी एविडेंट हो चुका था। इनफैक्ट उसके पहले ही हम कॉशियस स्टांस पे थे। जब ये पर्टिकुलर मूड सेट नहीं हुआ था नवंबर में, जब एक अच्छी रैली चल रही थी 19,000 के आसपास हम ट्रेंड हो रहे थे, तो वहां पर ही हम काफी कॉशियस हो चुके थे, एंड वहां से
प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी हमने डिप्लॉय की थी, बट अग्रेसिव स्टांस ब्रेकडाउन पे हमने ले लिया था। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर था तो 17,550 के आसपास की इमीडिएट स्विंग्स की तो एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक वो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो मीट हो चुकी है। मुझे याद है वो चार्ट पे समझाया था 17,550, और वो फ्राइडे के सेशन में वो एक्चुअली टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। बढ़िया रहा। चलिए आज फिर से सेल कॉल है सचिन की तरफ से, आपकी स्क्रीन पे फिर आ जाएगा। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, और अनुज जी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आज का ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर्स पे। हमें लगता है कि अब ऑटो में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ विजिबल हो रही है, और जिस हिसाब से ऑटो के सारे स्टॉक्स में एक अपटिक देखने मिल रहा है, और टीवीएस मोटर्स एक अच्छा बाय ट्रेड यहाँ से बन रहा है। तो 1030 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1080 के टारगेट के लिए। टीवीएस मोटर्स अपने नंबर्स पे रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग दिया जब ब्रोकेजेस कंसर्न थी वैल्यूएशन एस्पेक्ट पर, और अभी भी तेजी का मन बनता हुआ चार्ट्स पे लग रहा है, और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी प्रेफर्ड ट्रेड मैम। Very good morning, Ashish ji, and Anuj ji, wish you a very happy birthday. Thank you, ma'am. छुट्टी होनी चाहिए थी आज तो, सच में मार्केट भी ऐसे ही है कि हमें छुट्टियां मिल जानी चाहिए। सो मार्केट नो डाउट आप देखें दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए दिखेंगे। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी जहां आईटी लग रहा था एक अपसाइड मूव देते हुए दिख सकता है, मुझे लगता है एज लाइक दिस अदानी ग्रुप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं आता है स्क्रीन पर प्रेशर दिखेगा। सो टिल टाइम हेवल्स पर मुझे लगता है फर्स्ट हाफ शॉर्ट के साइड हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1175 के लेवल्स पर क्लोजिंग दी है, ये अपने 200 डेमा के नीचे फिसला है काउंटर। अंटिल ऊपर में ये अपने 1208 के लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है, इस पे एक सेल का अप्रोच रखना चाहिए। 1130 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड फर्दर अगर जाता है तो 1120 तक के लेवल्स की तरफ हेवल्स कैन मूव। इन एनी केस कुछ क्लैरिफिकेशंस आते हैं तो ऑटो एंड आईटी में, आईटी एज लाइक फ्राइडे हम डिस्कस किए थे, कोफोर्ज होगा मेरा प्ले जहां हम बाय साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे अराउंड 4200 4150 के लेवल्स। ओके अच्छा, कविता जी ने एक दुखती रख पर हाथ फेर दिया एक्चुअली। और छुट्टी नहीं, छुट्टी तो नहीं है, वो तो बाद की बात है। हर बर्थडे पर ड्राई डे होता है। आज ड्राई डे है 30 जनवरी है ना, मार्टियर्स डे। ये बहाना भी बन सकता है कि आज ड्राई डे, सॉरी आज नहीं लूंगा, आज पार्टी नहीं होगी, ड्राई डे है, सॉरी। बजट और उसके बाद बजट है, तो अब उसके बाद अगले वीकेंड पे बात करेंगे। हर बर्थडे पे ड्राई डे टालना आसान हो जाता है। क्विकली आज का रैप अप लेकर आ रहा हूं, उसके बाद हर्षदा के पास जाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस जो पूरे वीकेंड फोकस पे था, क्या अपडेट्स है वहां से उस पर। लेकिन क्विकली पीवीआर का पिक है गाबा सर का। डिप्स पे राइट साहब दिखाइएगा क्विकली। हाँ, पीवीआर पे बाय 1700 के स्टॉप के साथ वीकेंड कलेक्शंस बहुत स्ट्रांग। एलटीआई माइंट्री सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक। 4400 का कॉल भी खरीदा जा सकता है, एटीएम कॉल खरीदा जा सकता है। सचिन का एक फिर सेल कॉल। श्रीराम फाइनेंस 1274 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब ने टीवीएस मोटर्स पे दाव लगाया है, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं स्टॉक पे। बहेती साहब कह रहे हैं 1080 की तैयारी है। और हैवल्स कविता जी का एक सेल कॉल 1208 का स्टॉप। वैसे मार्केट्स थोड़ा सा अभी भी डाइसी